हेलो गाइस, आई कम अगेन विद न्यू लेसन और ग्रामराइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। और इससे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हमें पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना भी आ गया है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पता है। पर आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। बट अगर गाइस फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? तो इस टेंस के लास्ट में जब सेंटेंस होता है ना, तो जब लास्ट में ऐसा कुछ हो जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जब हमें भी कोई सेंटेंस बनाना हो और हमें उसमें ऐसा कुछ लिखना हो जैसे कि वो किताब पढ़ रही होगी, वो अभी ऑफिस जा रहा होगा, तो हम भी यही सेंटेंस में अपना जो है सेंटेंस बनाएंगे। अब बात करते हैं रूल्स फॉर विल एंड शैल। फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो विल और शैल होते हैं, पर जो हमारा शैल है वो कहीं कहीं पे ही यूज़ होता है जब हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो या कुछ और। अदरवाइज़ हम अपनी विल का ही यूज़ करते हैं सभी जगह। बट फिर भी अगर रूल्स का ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी पर्सन का नेम, किसी चीज़ का नाम हो तो हम विल का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी हो तो हम शैल का यूज़ करेंगे। वैसे आज हम सिर्फ़ और सिर्फ विल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में तो सिर्फ विल का ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कौन से सेंटेंसेस के? जो पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव और पॉजिटिव टेंस। पॉजिटिव टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस और टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी बचा कुचा रह गया वो हम अपने ऑब्जेक्ट के बाद मेंशन करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल। विल और शैल के साथ, यानी कि विल और शैल लिखने के बाद हमने बी लिखना है, और बी लिखने के बाद हम लिखेंगे अपनी वर्ब यानी कि क्रिया, और उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? ING, क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब कॉन्टीन्यूस कौन सा भी हो, कोई सा भी, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमने ING यूज़ करना ही करना है। और फिर हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब क्या है? किताब है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन हो तो हम उसके बाद लिखेंगे। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, गीता चिट्ठी लिख रही होगी। गीता चिट्ठी लिख रही होगी मतलब फ्यूचर की बात है, वो चिट्ठी लिख रही होगी। कौन? गीता। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? गीता। और लिख रही होगी क्या है? वर्ब, ठीक है। लिख रही होगी क्या है? वर्ब। और होगी, होगी की वजह से हम क्या लगाएंगे? ING। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब चिट्ठी जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर से देखिए, गीता सब्जेक्ट है, लिख रही होगी वर्ब है, और जो हमारी चिट्ठी है वो ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये हमारी दूसरी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिससे हम समझते हैं। जैसे कि हमारी पहली एग्ज़ाम्पल है, वो घर जा रहा होगा। वो घर जा रहा होगा। अगर हम दोस्त या कोई भी आपस में बात करते हैं किसी तीसरी पर्सन के बारे में, तो हम यही तो कहते हैं कि हाँ इस टाइम तो वो घर जा रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा, या घर जा रही होगी, ऑफिस जा रही होगी। तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, वो कौन है? ही, ठीक है।
वो कौन है? ही। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, हमने पढ़ा था अपने स्ट्रक्चर में कि विल लगाना है अपने सब्जेक्ट के बाद और उसके साथ क्या लगाना है? बी। ही, विल, वी। और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। ठीक है, गो है और उसके साथ क्या लगाना था हमने? ING। तो ये हो गया गोइंग। कहाँ पे? होम। घर, घर को हमने क्या लिखा है? होम। मतलब ही विल बी गोइंग टू होम, वो घर जा रहा होगा। नेक्स्ट, सीता स्टेज पर नाच रही होगी। सीता स्टेज पर नाच रही होगी। सीता, अब सीता किसी नेम ऑफ पर्सन, मतलब किसी पर्सन का नेम है, किसी लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पे सीता को अपने सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सीता और उसके साथ हम लगाएंगे विल और उसके साथ बी प्लस हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? नाचना। ठीक है, वी नाच रही है तो वो क्या हो गया? डांस। और उसके साथ ING, डांसिंग। कहाँ पे? स्टेज पे। तो स्टेज के ऊपर हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन दी स्टेज। सीता विल बी डांसिंग ऑन दी स्टेज। सीता विल बी डांसिंग ऑन दी स्टेज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारे पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, बट सिर्फ एक चेंज है, नॉट का। हमने अब क्या करना है? हमारे बी से पहले नॉट और विल और शेल के बाद नॉट लगाना है। दो बार नहीं, एक बार लगाना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। प्लस प्लस बहुत हो गया, अब अच्छे से समझिए। हम पहले लगाएंगे अपना सब्जेक्ट, फिर हम वैसे ही लगाएंगे अपना विल शेल जैसे हमने अपने पॉजिटिव फॉर्म में लगाया था, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट। बाकी हमारा सारा सेंटेंस वैसे का वैसा है। मतलब नॉट के बाद क्या लग जाएगा? बी के बाद क्या लगाएंगे हम? अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इससे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे नदी में नहीं तैर रहे होंगे। बच्चे नदी में नहीं तैर रहे होंगे। अब ये सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ नई है, वो क्या है? नहीं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। और उसके बाद विल के बाद हमने क्या लिखना था? याद करो, बी। यस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी लगाएंगे। और उसके बाद स्विमिंग, स्विमिंग के बाद कहाँ पे तैर रहे होंगे? नहीं तैर रहे होंगे, रिवर में, मतलब नदी में, तो इन दी रिवर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस ऐसे है, चिल्ड्रन विल नॉट बी स्विमिंग इन दी रिवर। चिल्ड्रन विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। ये बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म की तरह बनाना है, बस इसमें विल के बाद हमने नॉट लगा देना है। बाकी हमारा बाकी सारा सेंटेंस जो है वैसे का वैसा ही रह जाएगा। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, कल मीटिंग नहीं हो रही होगी। कल मीटिंग नहीं हो रही होगी। मीटिंग विल नॉट बी टेकिंग प्लेस टुमारो। मीटिंग विल नॉट बी टेकिंग प्लेस टुमारो। अब यहाँ पे हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसे साथ लेते हुए समझते हैं। सबसे पहले हमारी मीटिंग आई। मीटिंग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? विल लगाया। और हमने विल के बाद क्या लगाना है? क्योंकि ये नॉट वाला सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे? विल नॉट। नॉट के बाद बी लगाना है। ठीक है, फिर हमने अपना लगाया बी के बाद हमने लगाया अपनी वर्ब को, टेकिंग प्लेस। फिर कल मीन्स टुमारो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द thief. द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द thief. बस यहाँ पे एक ही चीज़ जो है वो बहुत अच्छी भी है, जैसे कि विल और बी।
विल और वी के बीच में आ गया नॉट। ये तीसरा पर्सन पता नहीं कहाँ से आ गया पर आ गया। विल और बी के बीच में क्या चीज़ आ गई? नॉट। बाकी हमारा सारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंस की तरह ही है। एक बार फिर से देखिए, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव होने की वजह से नॉट, फिर अपना स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे बी, फिर चेजिंग, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, पकड़ना, ठीक है, चेजिंग, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द थीफ, ठीक है, चोर। चोर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और टेंस की भी। स्ट्रक्चर, हाँ, तो इंटेरोगेटिव टेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव वो होता है जब कुछ सवाल जैसा हो, कोई सवाल पूछ रहा हो या फिर हिंदी या पंजाबी में कोई सेंटेंस लिखा हो, तो अगर उसमें कोई सवाल हो तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये इंटेरोगेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, बस सब्जेक्ट की और हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की जो जगह है वो आपस में चेंज हो जाती है। अब वही होगा यहाँ पे भी, विल और शैल। विल ही समझ लीजिए, शैल का तो यूज़ ही नहीं होता। विल हमारा जो है वो आगे आ जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है पीछे चला जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही। सबसे पहले विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस, एक्स्ट्रा लाइंस जो भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे खेल रहे हैं? तो हम पहले क्या लगाएंगे? अब वे है ना यहाँ पे, तो आप लगाइए विल, ठीक है। हमने क्या लगाया यहाँ पे? विल। विल के बाद दे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, वे मतलब वह है। एनीथिंग, विल दे बी प्लेइंग? विल दे बी प्लेइंग? आप ना इसे पहले पॉजिटिव फॉर्म की तरह लीजिए, तो पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी इसकी दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। और आप उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसे चेंज कर देना है। जो हमारा सेकंड था मतलब विल हेल्पिंग वर्ब थी, उसे आगे ले आना है। जो दे हमारा पहले था मतलब जो सब्जेक्ट था उसे पीछे ले जाएंगे, तो ये हो गया ना विल दे बी प्लेइंग। बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या वो गाना गा रही होगी? क्या वो गाना गा रही होगी? यहाँ पे गा रही होगी है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अब हम अपना सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब हमने क्या किया? हमने पहले अपना क्वेश्चन होने की वजह से विल को आगे ले गए और सब्जेक्ट को पीछे ले गए। बाकी हमारा सारा सेंटेंस और स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही यूज़ होगा। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। Thanks for watching. If you guys have any problem, any question, then without any hesitation, you can ask me in the description box given below. Thanks again.